तो कल तुम्हारा मैथ्स का पेपर है एंड अगर तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हैं मैथ्स के पेपर के दिन देख रहे हैं तभी भी पूरा वीडियो एंड तक देखना बिकॉज अगर मैं आया हूँ तो तुम्हारे 10 मार्क्स बढ़ा के जाऊंगा एनी वीडियो स्टैंडर्ड एंड बेसिक्स मैथ दोनों के लिए। अब सुनो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से कोई भी हार्ड टाइप की इक्वेशन आई, भाई मुझे आती नहीं वो इक्वेशन, मुझे कुछ भी नहीं आता, सबसे पहले अप्रोच होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना, अगर कोई भी इक्वेशन आ जाए मुझे नहीं आता तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का फॉर्मूला लगाना, सबसे पहला अप्रोच। मैं बोला अगर कोई भी इक्वेशन आ जाए तुझे नहीं आता तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का फॉर्मूला लगाना। समझो, अगर तुम्हें के की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन दी है और तुम्हें तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाना, के की वैल्यू आ जाएंगी। अब पॉलिनोमियल चैप्टर से कोई भी इक्वेशन है सबसे पहले एग्जाम में लिखना ए प्लस बी माइनस बी बाय ए एंड ए सी सी बाय ए। क्या लिखोगे? ए प्लस बी माइनस बी बाय होता है एंड ए सी सी बाय होता है। पहले उसका पूरा लिख लेना, उसके रूट्स निकाल देना, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखना। पर अप्रोच कैसा होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड ए सी क्या होगा? सी बाय। एंड एक और एक चीज याद रखना, इक्वेशन फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तुम्हें पता है कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक ही सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट है तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, एंड पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है। अब समझो, अगर एक क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू 3 है एंड वाई की वैल्यू 5 है। क्या बोला? एक्स की वैल्यू 3 है एंड वाई की वैल्यू 5 है, एंड क्वेश्चन में पूछा बताइए इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तभी सॉल्यूशन बनेगा। देन तो मैं एक और एक चीज बताऊंगी, अगर कोई ग्राफ इंटरसेक्ट टच करे एक्स एक्सिस को तभी जाके वो एक रूट बनता है। क्या बोल रहा है? अगर टच या इंटरसेक्ट करे तभी जाके रूट बनता है। अगर एमसीक्यूज में एक ग्राफ दे दिया ना, उसमें बहुत सारी लाइन इंटरसेक्ट टच कर रही वाई एंड एक्स एक्सिस दोनों को, पर रूट्स कौन से होंगे? जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स बोला तो मतलब क्या होता है? अलग अलग रूट्स। अब यही चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुम्हें ये वाले फॉर्मुलाज यूज करने पड़ते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब ट्रायंगल चैप्टर आए ना, तो मैं ट्रायंगल चैप्टर हार्ड लगता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करना है। और एक चीज सुनो, जिसका जितना हार्ड डायग्राम रहता है उसका उतना ईजी सॉल्यूशन रहता है, जितना हार्ड डायग्राम रहता है उसका उतना ईजी सॉल्यूशन रहता है ना। अप्रोच बताऊंगा मैं कैसे करना है। ट्रायंगल्स के बाद हार्ड डायग्राम देखे हमको लगता है कि इसका आंसर बहुत अलग सही होगा, हम कुछ अलग ही सोचते हैं। पर तुम्हें सोचना क्या है? सबसे पहले सोचना बीपीटी लग रहा क्या, सेकंड सोचना क्राइटेरियाज लग रही है, थर्ड सोचना पाइथागोरस थ्योरम लग रहा क्या, अब फोर्थ कहीं ना कहीं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होंगी। अब सुनो, अगर ट्रायंगल्स का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें 90 डिग्री दिया हो या प्रूफ करना 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगेंगी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेंगी, बीपीटी लग सकती है उसमें, तो वो भी ध्यान रखना। एंड अगर ऐसे कुछ हार्ड वाले डायग्राम्स है ट्रायंगल्स में, इसका सबसे इजी आंसर है पता है? ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले देखो क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो ट्रायंगल्स की साइड देखो कि कोई और ट्रायंगल्स को टच कर रहा है क्या। अगर कोई और ट्रायंगल्स में लाइन आती है वो वाली, एंड वो ट्रायंगल्स में अगर पैरेलल दिया है या क्राइटेरिया कोई यूज हो रहा है, उस पर लगा लो क्राइटेरिया। जितने ट्रायंगल्स मतलब बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं जिसमें क्राइटेरिया लग रहा है, जिसमें सिमिलैरिटी लग रही है, जिसमें बीपीटी लग रहा है, बीपीटी लगा लो, क्राइटेरिया लगा लो। उसके बाद पता है एट एंड जब तुम आंसर्स फाइंड करोगे, जब तुम रेशियोज में लिखोगे उसके साइड्स को, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, एंड उसके साथ साथ तुम्हें ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। मैं एक बार बोल रहा करके देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार करके देखो। तो सबसे पहले देखो बीपीटी लग रहा है, कोई क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे एक आध दो क्वेश्चन रहते तो स्टैंडर्ड मैथ्स में दिख सकते हैं, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना कैसे करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, मैंने तुम्हें बोला था कि प्रोबेबिलिटी इस साल हार्ड आ सकता है, बट सुनो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? इवेंट बाय सैंपल स्पेस, इवेंट बाय सैंपल स्पेस। एनी प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन एंड कैन नेवर बी स्मॉलर देन जीरो। मतलब प्रोबेबिलिटी कोई भी नंबर की रहेंगी, स्मॉलर देन वन रहेंगी या तो ग्रेटर देन जीरो रहेंगी। इसका फॉर्मूला देखो ऐसे है, एंड प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल्स टू वन होता है, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल्स टू वन होता है। बहुत सारे एमसीक्यूज में ये वाला आ सकता है। एंड और एक चीज, इम्पॉसिबल मतलब जीरो होता, एंड पॉसिबल या श्योर इवेंट क्या होता? वन। इम्पॉसिबल क्या होता? जीरो, एंड श्योर क्या होता? वन। अब एक क्वेश्चन सुनो, एक घर है उसमें दो बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालना है, बॉय या गर्ल है, तो उसमें तुम क्या निकालोगे? एक बॉय बॉय निकालोगे, बॉय गर्ल निकालोगे, गर्ल बॉय निकालोगे एंड गर्ल गर्ल निकालोगे, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी चार हो गई, बट तुम्हें वहाँ पे टाइम नहीं, सैंपल स्पेस निकालने का, क्या करोगे? सो ये वाले क्वेश्चंस को कॉइन वाले क्वेश्चन के हिसाब से पकड़ना। देखो, अगर एक चाइल्ड है या तो गर्ल हो सकती है या तो बॉय, बट अगर दो चाइल्ड का पूछा तो क्या करोगे? टू का स्क्वायर करोगे। वैसे अगर कॉइन में बोला कि एक टाइम रोल किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अगर दो टाइम टॉस किया तुम क्या करते? टू का स्क्वायर करते, तीन टाइम किया तो टू का क्यूब कर देते, है ना? एंड अगर किसी डाइस को फर्स्ट टाइम रोल किया तो सिक्स चांसेस है, अगर दो टाइम रोल किया तो सिक्स का स्क्वायर, तीन टाइम किया तो सिक्स का क्यूब। ऐसा सैंपल स्पेसेस निकाल। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे बोला, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कार्ड्स 52 है, टोटल कार्ड्स 52 है, 26 रेड 26 ब्लैक, 26 रेड 26 ब्लैक। उसमें से 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हार्ट, ठीक है? जो हार्ट एंड डायमंड रहता है वो रेड कलर का रहता है, स्पेड एंड क्लब ब्लैक कलर का रहता है। हार्ट एंड डायमंड रेड कलर, स्पेड एंड क्लब ब्लैक कलर, हार्ट डायमंड रेड कलर, स्पेड एंड क्लब ब्लैक कलर। उसमें से हर एक बंच में एक स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब, सब में 13 कार्ड्स रहते। 13 में से एक कार्ड रहता है एस कार्ड, एंड सब में तीन फेसेस कार्ड रहते। अब ये इंपॉर्टेंट है, मेरे पीछे पीछे बोलो। एटलीस्ट मतलब या तो ये या तो उससे ज्यादा, या तो ये या तो उससे ज्यादा। अब समझो कोई क्वेश्चन है जिसमें कॉइन को तीन बार टॉस किया, मतलब 8 सैंपल स्पेसेस बनेंगे, एंड उसमें पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि टेल इज एटलीस्ट वन टाइम। मतलब जितने भी सैंपल स्पेसेस है जिसमें टेल एक बार है, दो बार है, तीन बार है, सबको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी में। एंड अगर एटमोस्ट वन टाइम बोला रहता तो हम क्या चूज करते?
जो सैंपल स्पेस में सिर्फ टेल एक बार है या तो 0 बार है। स्टैटिस्टिक्स में 2 चीज़ बताऊंगा, जितने क्वेश्चन रहते हैं बड़े बड़े 5-5 मार्क के, सब सिंपल आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, बट जो एमसीक्यू से थोड़े हार्ड आएंगे। सो जितने फॉर्मूलाज है मीन, मीडियन, मोड एंड जितने टाइप के फॉर्मूलाज है मीन के, सब याद कर लो, सब रट लो, क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ पे ईजी होंगी। एंड एक ऐसा क्वेश्चन भी आता, फाइंड द डिफरेंस ऑफ हायर लिमिट ऑफ मीडियन एंड लोअर लिमिट ऑफ मोड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर 3-4 या 5 मार्क के क्वेश्चन आए तो बहुत सिंपल आएंगे, बट अगर 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, देन बहुत ट्रिकी आएगा एंड हार्ड भी आएगा। बट एक चीज सुनो, एप्सिसा मतलब एक्स होता एंड ऑर्डिनेट मतलब वाई होता। एप्सिसा एक्स होता, ऑर्डिनेट वाई होता। उसके साथ साथ अगर ऐसा पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो तुम किसकी वैल्यू डालोगे, वाई की। अगर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस पूछा तो वाई की वैल्यू डालोगे, एंड वाई की डिस्टेंस पूछा तो एक्स की वैल्यू। मैं तुम समझाता हूँ। अगर समझो एक्स की वैल्यू 5 है एंड वाई की वैल्यू 3 है, समझो ये ओरिजिन है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। ये मतलब ये 5 है एंड यहाँ पे 3, ठीक है। तो बोला अगर y की वैल्यू फाइंड कर, अगर बोला y की वैल्यू फाइंड कर फ्रॉम ओरिजिन, y की वैल्यू फाइंड कर फ्रॉम इट्स ओरिजिन, सो क्या लिखोगे 5। y तो 3 था, पर y की वैल्यू फ्रॉम y का डिस्टेंस फाइंड कर तो क्या लिखोगे 5। y का डिस्टेंस फाइंड कर बोला तो x की वैल्यू लिखोगे, एंड अगर x का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला तो 3 लिखोगे y की वैल्यू, ठीक है। एंड एक और एक चीज, अगर सेक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है एंड ऐसा बोला है कि y एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू पर्टिकुलर रेशियो, कोई भी रेशियो में, सो तुम वहाँ पे x की वैल्यू 0 लोगे एंड y की वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब k:1 का रेशियो लोगे। बट अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा तो x की वैल्यू 0 लोगे, एंड अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा तो y की वैल्यू 0 लोगे। एंड ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी शेप्स वगैरह लाइक पैरेललोग्राम, सर्कल या ट्रायंगल्स वगैरह, इन सब की प्रॉपर्टीज याद कर लेना, प्लीज प्रॉपर्टीज याद करना, क्योंकि तुम्हें प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो आता है, उसमें क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे, तो इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह समझ लेना एक बार। ये कुछ चैप्टर्स के मुझे इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी जो एमसीक्यूज में आते हैं। बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है भाई अप्रोच वगैरह, सो कमेंट में लिखो। एंड एक और एक चीज जो मैं कल वाली वीडियो में बताना भूल गया था, अभी के टाइम पे आई नो कि तुम बहुत कम नींद ले रहे हैं, बट अगर अच्छी नींद ले रहे हैं तो 90 के मल्टीपल्स पे लो, क्योंकि हमारी एक स्लीप साइकिल 90 मिनट्स की रहती है, यानी एक स्लीप साइकिल में 4 स्टेजेस रहते हैं। मतलब तुम अगर 90 मिनट के एंड पे उठे तो तुम फ्रेश उठोगे। वैसे तुम 90 के मल्टीपल्स पे नींद लेना है, मतलब 1.5 आवर या 3 घंटे या 4.5 आवर या 6 घंटे ऐसे। एंड एक और एक चीज़, पानी बार बार पियो, हाइड्रेट रहो, क्योंकि उससे मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, थोड़ी सी भूलोगे नहीं एग्जाम में। नींद बरोबर लो, मैं आखिरी बार बोल रहा। एंड जितने फॉर्मुलाज है पूरे चैप्टर में मैथ्स के जितने फॉर्मुलाज है प्लीज़ पूरा अच्छे से रिवाइज करके चल जाओ, क्योंकि फॉर्मुलाज से तुम्हारा अप्रोच बनेगा तभी आंसर आएंगे तुम्हें। तो फॉर्मुलाज अपने पक्के कर लो। एंड एमसीक्यूज मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, जाके देख लेना एक बार। पूरे पीडीएफ नहीं, पूरे लिंक डाल दूंगा एमसीक्यूज के, तुम ले लेना वहाँ से। एंड आई नो तुमने जितनी मेहनत की है स्टार्टिंग से वेस्ट नहीं जाएंगी, पेपर ईजी आएगा, तुम्हारे हिसाब से आएगा, जैसा पेपर रहता है वैसे ही आएगा, सो डोंट वरी। बट मेहनत करो एंड तुम्हें मार्क्स आ जाएंगे। एंड मार्क्स नहीं भी आए तो क्यों टेंशन ले रहे। देखो जब तुम्हारा चेकर पेपर लेने आएगा ना, उसको बोला 2 मिनट दे, क्योंकि मेरे को 2 मिनट दिया था। अगर वो चेकर ने 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए तो लिख लेना पेपर इनटू टाइम पे, पूरा पेपर लिखना, प्रॉपर मार्किंग करना, लास्ट 15 मिनट में कैलकुलेशंस वगैरह चेक करना, या तो स्टार्टिंग से चेक करते आना। एंड उसके साथ साथ जो तुम्हारा एडमिट कार्ड है उसमें पेरेंट्स के साइन ले लो, लेमिनेशन वगैरह लगा लेना। एंड ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना।